नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड परिवहन निगम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के खिलाफ मिली वित्तीय अनियमितताओं समेत अन्य शिकायतों को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है और उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार में संलिप्तता की शिकायतों पर खुली विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। अभी जांच शुरू भी नहीं हुई है और अभी से आधा दर्जन अधिकारियों में खलबली मचने लगी है। यानी डीजीएम भूपेंद्र कुमार इस भ्रष्टाचार में अकेले नहीं हैं, उनके साथ कई और भी अधिकारी संलिप्त हैं। ये मामला तब प्रकाश में आया जब राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोसाई ने डीजीएम भूपेंद्र कुमार के खिलाफ 11 पन्नों का शिकायती पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। इसमें उन्होंने डीजीएम पर अनुबंधित बस ऑपरेटरों और अनुबंधित ढाबा संचालकों से रिश्वत की रकम अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खातों में लेने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस शिकायती पत्र में डीजीएम और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों की पूरी जानकारी और अनुबंधित बस ऑपरेटर और ढाबा संचालकों द्वारा इन खातों में धनराशि जमा करने की तारीख जैसी जानकारियां दी हैं। अब देखना यह होगा कि विजिलेंस के रडार पर और कितने अधिकारी आते हैं। देखिए, जो भी ये शिकायती पत्र मिला है परिवहन निगम की जिसमें भी ये शिकायत की है, बिल्कुल निश्चित रूप से उस पे संज्ञान लिया जाएगा और उसको तथ्य इकट्ठे करके जो भी उन्होंने पत्र में लिखा उसकी जांच की जाएगी, गहनता से जांच की जाएगी। और हमारी सरकार ने जो भी आपने देखा होगा, चाहे कोई भी प्रकरण रहा हो, उसमें बिल्कुल गंभीरता के साथ जांच की है और उसके बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है। अगर ये शिकायती पत्र मिला है तो निश्चित रूप से इसकी जाँच की जाएगी। देखिए, सरकार जीरो टॉलरेंस की मजाक उड़ा रही है। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उधर तमाम भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। 5 के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने कहा, रोडवेज के जीएम के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने जांच की बात कही और उनके खिलाफ जांच भी बिठाई गई है, उनसे रिकवरी की बात भी हुई है। तो ये सरकार तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, पल्लवित और पोषित करने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार को मिटाने वाली सरकार नहीं है। और आज सरकार आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके अधिकारी सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जांच ही कराएंगे, लोकायुक्त तो बनाएंगे नहीं, और ये जांच ही कराएंगे उसके बाद सौदेबाजी करेंगे। सरकार को चाहिए कि कम से कम भ्रष्टाचार में अंकुश लगाए और जो लोग भ्रष्टाचार को पोषित कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस कर करके आप देख रहे हैं कि रोज नया कोई न कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में फंस रहा है। छात्र संघ में नेता रहे। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि अब और भी ज्यादा अधिकारी जो हैं विजिलेंस के रडार पर आ सकते हैं और परिवहन विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिल थपलियाल जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ दिनेश गोसाई राज्य निर्माण निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश गोसाई जी आपके पास आऊंगी। जो आपने 11 पन्नों का शिकायती पत्र दिया था सीएम को, क्या आपने शिकायतें की थी डीजीएम के खिलाफ? देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड परिवहन निगम में अनुबंधित के नाम पर, रिटायरमेंट के नाम पर और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नाम पर ये जो अधिकारी हैं वहाँ पर मुख्यालय में, ये पैसे की एवज में काम करते हैं। जो पैसा नहीं देता उनका पेमेंट नहीं होता है। वहाँ पर होता है कि जो अनुबंधित बसें लगी हैं उनके अनुबंधित मालिकों से पैसा जमा करवा करके अपने अकाउंट्स में, बच्चों के अकाउंट्स में और खूब खेल कर रहे हैं और उनको भुगतान कर देते हैं। कर्मचारी का भुगतान या बसों के पार्ट का भुगतान नहीं होता। तो इसलिए मैंने इसका पूरा लिखित में दिया है कि इन्होंने बच्चों के अकाउंट में पैसे डाले हैं। जो अनुबंधित मालिक हैं, रिटायरमेंट वाले हैं, रिटायरमेंट वालों का जो ग्रेजुएटी का भुगतान है, वो भुगतान ग्रेजुएटी का भुगतान उनका ही हुआ। अक्सर में मार्च 2000 जब कोरोना आया उसके बाद इतना भुगतान हुआ और अभी तक, अब तो खैर भुगतान उसमें आ गया, अपनी सीमा पे आ गया है, सही हो रहा है। लेकिन अभी तक इतना बुरा हो रहा था कि जो भुगतान का पैसा दे रहा था उसी को भुगतान हो रहा था और बाकी जो लोग उनका पैसा नहीं देते डीजीएम को, उनको भुगतान नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने कंप्लेन करी है मुख्यमंत्री जी को और बाकी तो प्रूफ सहित कंप्लेन करी। मुझे निगम के कर्मचारियों ने पूरा मेरे नाम रजिस्टर्ड डाक के भेजा मुझे, यहाँ पर यह भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैंने उसके कंप्लेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को करी, मुख्य महोदय को करी
सच्ची स्वतंत्रता। उसके बाद उन्होंने जो है इसमें कमेटी के बाद एक्शन किया और अब विजिलेंस जांच में हो रही। बिल्कुल। रविंद्र जी, आपके पास आऊंगी। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात की जाती है, उसके बावजूद भी खुलेआम अधिकारी जो हैं इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और डर भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें चंदन रामदास की तो वो स्वर्गीय हो चुके हैं, निधन उनका हो चुका है और उनके जितने भी विभाग थे अभी मुख्यमंत्री के पास हैं। ऐसे में एक चैलेंज करने वाली बात हो गई है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपको ऐसी चैलेंज करेंगे, भ्रष्टाचार तो हम करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार भ्रष्टाचार हो या ऐसे अपराधी तत्व हो या ऐसी सोच के साथ इस प्रदेश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन पे सभी पे तमाम तरीके की चोटें भरपूर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा खुलासा है। जिस प्रकार से गोसाई जी ने पत्र लिखा उसको तुरंत संज्ञान लिया मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं हुआ कि उसने कहा जी ठीक है, देखेंगे, बताएंगे, करेंगे। तुरंत विजिलेंस जांच, वित्तीय अधिकारी जो बड़ा अधिकारी है, और उसी दिन जिस दिन ये अखबार में हुई थी, मैं दूसरी बार इस मुद्दे पे बहस कर रहा हूँ, उसी दिन 2 लेखपाल, एक ये अधिकारी जी और एक और अन्य किसी विभाग का, 4 जनों के ऊपर जो है उसी दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजिलेंस के आदेश दिए हैं जांच करने के, और कई अधिकारियों को ये भी दिया कि ऐसे जो अनियमितताएं कर रहे हैं या जो है, तो उनकी सूचना उनके पास माननीय मुख्यमंत्री के पास है। जैसी कुछ एविडेंस और कोई चीजें कलेक्ट होती हैं, तुरंत ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति है कि किसी भी अपराधी को बख्शना नहीं है, चाहे वो वित्तीय अपराधी हो, चाहे वो लैंड जिहाद के तरफ से अपराधी हो, चाहे वो लव जिहाद वाला अपराधी हो, चाहे वो अन्य किसी प्रदेश से अपराध करके यहाँ शेल्टर लेना चाह रहा हो, ऐसे अपराधी, किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। आपने देखा होगा अभी लगभग 5000 ऐसे लोग ऐसी प्रवृत्ति के थे जो छुप के यहाँ रह रहे थे, जिसे पुलिस ने अपने इंटरोगेशन में लिया है कि भाई आपके पास क्या नहीं है। तो ये तमाम तरीके के हैं। तो ये हमें इस प्रदेश के जितनी भी हमारी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके बहुत खुश है कि जो प्रदेश नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो जबरदस्त कार्य कर रहा है। ठीक है, संदीप जी, क्या आपका वक्तव्य है इस पूरे मामले पर? एक बार फिर अधिकारियों की तरफ से इस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आया है। दिव्यदर्शनी, ये पूरी प्रदेश की भाजपा सरकार, या कहेंगे जो युवा मुख्यमंत्री और धाकड़ धामी कहने का जो एक स्लोगन भाजपा के द्वारा रखा गया है, खासकर जीरो टॉलरेंस की जो ये बात करते हैं, इनकी जो बात है वो पूर्ण रूप से इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप इस प्रदेश में आप चरणबद्ध तरीके से देखें, जब इस राज्य में एक हारे हुए व्यक्ति को, जिसे जनता ने नकारा, संगठन ने उसे, भाजपा संगठन से मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उस राज्य का दुर्भाग्य उसी दिन से दिव्यदर्शनी प्रारंभ हो गया था। इसको आप चरणबद्ध तरीके से समझिए। आज मेरे विद्वान साथी प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई बड़ी ऊंची आवाज में कह रहे थे कि तुरंत हमारे पास प्रार्थना पत्र आया और हमने कार्रवाई की। अरे भले मानुसों, इस राज्य के गरीब आदमी का धन, गाढ़ा धन, खून पसीने की कमाई, जब कोई वित्तीय अधिकारी अपने पद में बैठकर दिव्यदर्शनी लूटने का काम इस राज्य को कर रहा था, कहां थी इनकी विजिलेंस? कहां थी इनकी विजिलेंस? कहां इनके वित्तीय अधिकारी? क्या अकेले इसमें शामिल होगा? महत्वपूर्ण पद होता है डीजीएम। और क्या स्थिति है रोडवेज की? आज भी मृतक आश्रित कोटे में जो सबसे मुश्किल से नौकरी लगते हैं वो विभाग रोडवेज है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि रिटायरमेंट के बाद अगर किसी कर्मचारी को इस राज्य में अपना पैसा जो उसने खून पसीना करके इस राज्य को अपनी जवानी देकर कमाने का काम किया, अगर उसको लेने के लिए भी दिव्यदर्शनी उसको पैसा देना पड़ा, ये हम सबके दुर्भाग्य की बात है। क्या सरकार को सजग रहने की आवश्यकता नहीं है? और ये कोई नई बात नहीं है। वित्तीय अधिकारी रोडवेज में रामविलास आप सबके सामने है, इस पूरे राज्य की गाड़ी का कमाई जो है खाने का काम किया, लास्ट में अंतिम समय में सरकार ने उसको पकड़ने का काम किया। ये आपके सामने प्रश्न। अभी बबेजा जो उद्यान अधिकारी थे, निरंतर
सामाजिक कार्यकर्ता लोग उनसे शिकायत करते रहे कि इनको हटाने का काम करे, महत्वपूर्ण पदों पर राज्य में उद्यान में रहे। अभी आपके सामने 2005 की जो पीसीएस है निधि यादव, उनको आईएएस बनाने का काम ये सरकार कर रही है और विजिलेंस जांच उन पर चल रही है। तो क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है कि घटना घटने के बाद, आप जब घट जाती है उसके बाद आप किसी और व्यक्ति की, जो किसी सरकारी संस्था से नहीं है दिव्य दर्शनी, वो व्यक्ति आपको जगा रहा है कि अपराध हुआ है, और तब आप अपनी पीठ थपथपा रहे। और हमने देखा है कुंभ के समय में जो कोरोना घोटाला हुआ, आपके द्वारा सीचित लोगों के द्वारा वो टेस्टिंग घोटाला किया गया था, कोई भी अभी कोई ठोस वस्तु या ठोस व्यक्ति को सजा मिलने का काम नहीं हुआ है दिव्य दर्शनी। और थपथपा रहे हैं कि किसी ने शिकायत की और हमने कार्रवाई कर दी। इस राज्य के लोगों को मूर्ख ना बनाइए। पुष्कर सिंह धामी जी, आपका कोई भी फैसला अगर महत्वपूर्ण इस राज्य को लाभ देने का काम करता, तो आज राज्य की जनता पूर्ण रूप से, अखंड रूप से, पूरा राज्य भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं खेल रहा होता। बिल्कुल। अनिल थपलियाल जी, आपके पास आऊंगी आपका वक्तव्य जानने के लिए। ये भ्रष्टाचार का मामला नया तो नहीं है, लेकिन परिवहन विभाग वैसे भी इतने चर्चाओं में रहता है। एक बार फिर अधिकारियों ने बट्टा बिठा दिया है विभाग का। धन्यवाद प्रियदर्शी जी, पहले तो आपने मुझे आमंत्रित किया है जी। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड में दूसरी बार प्रचंड बहुमत लेकर के भाजपा सरकार आई है और इस संकल्प के साथ आई है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, पहाड़ों का विकास, शहरों का विकास, ये इनके संकल्प पत्र में था। और भ्रष्टाचार मुक्त तो इनका पहला एजेंडा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। राज्य की बात तो बहुत बड़ी बात है, उत्तराखंड राज्य की बात तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप बात करें तो जनपद पर भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि कोई भी कर्मचारी बिना देन लेन के काम नहीं करता इनका। रहा रोडवेज का तो कितनी क्या करे। आईपीसी का जो पटवारी पेपर था, आपका अन्य एग्जाम थे, आपने क्या नाम, अभी रोडवेज का, अभी सिंचाई विभाग का, अभी स्वास्थ्य विभाग का, गिनती करते करते थक जाएगी जनता। लेकिन इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। केवल जो शिकायत पत्र आते हैं उनको वो अपनी टेबल पर रखते हैं। माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी हो या संबंधित विभाग मंत्री हो, वो पढ़ते हैं, वे मार्क करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र आता है। उसके बाद अधिकारी द्वारा, अधिकारी के अंतर्गत कार्य हुए, ये भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस क्यों नहीं होता इमीडिएटली, ये जानना चाहती है जनता ना। तो जो इन्होंने संकल्प पत्र में लिखा है, या तो इनका केवल ये चुनावी एजेंडा होता है कि चुनाव आए तो हम जनता को, भोली भाली जनता उत्तराखंड की, उसको इस प्रकार का एक जुमला दे करके और सत्ता हासिल कर लें। भ्रष्टाचार अंकुश, पलायन अंकुश, ये सारी शब्द है इनकी किताब में। भ्रष्टाचार की अगर आप गिनती करें तो कहीं भी भाजपा सरकार हो, चाहे पूर्व सरकारें रही हो, लेकिन मैं वर्तमान सरकार की बात करता हूं। वर्तमान सरकार ने अभी तक जितने घोटाले हुए हैं, जितने अधिकारी इनके, अभी एक सिंचाई विभाग का अधिकारी टर्मिनेट हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके अंडर में अभी अंडर सस्पेंशन है कई लोग। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यूकेडी की तरफ से कि उत्तराखंड क्रांति, जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो उत्तराखंड की जनता ने ये सोच के किया था कि हमारी शिक्षा, हमारा हक पहले हो, हमें शिक्षा उच्च स्तर पे मिले, हमें स्वास्थ्य व्यवस्था उच्च स्तर पे मिले, हमारी स्मार्ट सिटी हो, हमारा स्कूल या नगर निगम या जो भी गांव, कस्बा, मोहल्ला, ये तरीके पे रहे। इसलिए नहीं था कि आपको हम सत्ता दें और आप मनमानी करें। ये तो हिटलरशाही हो गई। ठीक है अनिल जी, जवाब देंगे इसका भारतीय जनता पार्टी से। इनके खिलाफ कोई पत्र जाता है, किसी अधिकारी के संबंध में कोई पत्र भेजा जाता है, तो उस पे मैं पुनः बोल रहा हूँ कि तत्काल एक्शन क्यों नहीं होता है, उसको टर्मिनेट क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है,
आऊंगी अनिल जी आपके पास भी। दिनेश गोसाई जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो शिकायती पत्र आपने दिया उसमें आपने भ्रष्टाचार की बात कही, उसके बाद कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी चिंताएं बढ़ गई हैं और वो भी विजिलेंस के रडार पर आ सकते हैं। आखिर कितने लंबे समय से ये खेल चल रहा था और तब क्यों नहीं किसी की नजर में ये खेल आया? देखिए, जब से ये डीजीएम बने हैं, भूपेंद्र कुमार जी जब से डीजीएम बने हैं जी, डीजीएम फाइनेंस बने हैं, इनके चक्कर में 2-3 अधिकारियों ने तो सेवानिवृत्ति ले ली पहले। एक अवस्थी थे, वो 10 साल पहले सेवानिवृत्ति ले चुके हैं। एक जो है मुकेश सिंह डीजीएम सीनियर थे, वो सेवानिवृत्ति ले चुके हैं। सबने इनके डर के मारे सेवानिवृत्ति ले ली। इनका भ्रष्टाचार सबको पता, लेकिन किसी ने खोला नहीं। और आपको बता दूं, अभी भी भूपेंद्र कुमार जी को सस्पेंड नहीं किया गया। मुझे डिमांड आते काम के माध्यम से वो बंदा अपने लोगों को 3 दिन से उसे पैसा लिया, वो लिखवा के ले रहा है कि मेरा ये पैसा मैंने उधार दिया था, बस मालिकों से लेवा के लिया जाना। तो ये कम से कम इनको जो है सस्पेंड करना चाहिए नियमानुसार। और जांच प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, विजिलेंस हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई उनको नोटिस वगैरह जारी नहीं हुआ है। और इसमें मेरा कहना है, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है तो तत्काल इसमें सस्पेंड किया जाए अधिकारी को, और जो और अधिकारी भी जो उसमें लपेटने वाले सबको लिया जाए और ढंग से उसकी जांच की जाए। और इस बात को न माना जाए वो जितने जिनसे उसने पैसा लिया वो लिखवा के ले रहा है कि एफिडेविट ले रहा है, वो अपने बेटा को दे रहा है, जो मेरी जानकारी में आया। तो तत्काल को सस्पेंड करके, ताकि वो चीज पर प्रभाव न डाले, उस चीज पे बैठ के प्रभाव भी डाल रहा है। बिल्कुल ठीक है, अभी भी गड़बड़ कर रहा है। ठीक है रविंद्र जी, सबसे बड़ा खुलासा एक और यहाँ पर हुआ है कि इनकी वजह से जब से डीजीएम बने हैं भूपेंद्र कुमार, तब से कई अधिकारी ऐसे जो अपने सेवानिवृत्ति स्वयं ले चुके हैं कि हम काम नहीं कर सकते इतने भ्रष्टाचारियों के बीच। तो आखिर ऐसे लोगों को पद में बिठाया क्यों जाता है? क्या इनकी पहले पूरी हिस्ट्री चेक नहीं की जाती कि क्या रिकॉर्ड इनका रहा है, क्या क्लीन रिकॉर्ड है, नहीं है, तब जाके उन्हें पद पे बिठाया जाए? देखिए दिव्य जी, जिम्मेदारी जिस भी विभाग की, मान लीजिए आप ही हैं, आप एंकर हैं, आपको आपकी कंपनी ने, न्यूज चैनल ने आपको आपके पद पे दिया, अब इसकी सेवा करना है या इस सेवा में से मेवा निकाल के खानी है, ये तो कहीं ना कहीं मोरली व्यक्ति के अंदर भी होता है ना। आपकी चेकिंग हो गई, आपका पूरा ब्यूरो देख लिया, नहीं भाई कोई कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम अपने पद का, अपनी सेवा का कितना न्याय कर रहे हैं और कितनी लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। और रविंद्र जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया वो ठीक नहीं बैठता ना। आप बड़े अधिकारियों की बात कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास रिपोर्ट कार्ड ना हो अधिकारियों का कि जिन विभागों में उन्होंने सर्व किया है, जहां पर सर्व किया है, और एक बार एक आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो वो लिप्त होता चला जाता है। ऐसे कैसे होता है कि पहले वो साफ छवि का था, अचानक वो भ्रष्टाचारी हो जाता है? नहीं, देखिए क्या होता है ना दिव्य जी, क्या है स्थिति, तथ्य और सत्य में फर्क होता है ना। आप जब सत्य बोल रहे हैं और सत्य के साथ साथ आपको तथ्य भी रखने पड़ते हैं। आरोप लगना वो विषय है, ठीक है, आरोप लगा दिया, आरोपों को एविडेंस दे दिया, उसने कहा जी ये है। उसके बाद काम आता है जांच एजेंसियों का, कि भाई जांच एजेंसियां उसके अंदर किस प्रकार की उसमें जांच करके उसमें कितनी सत्यता है, कितने तथ्य हैं, वो सारी रिपोर्ट इकट्ठी करके फिर आगे आ जाती है न्याय प्रक्रिया में। वही जाके मसला कोर्ट में जाता है या जो भी जांच कमेटी बनती है उसमें जाके उसका फैसला होता है। अब आज अगर आरोप क्यों लगते हैं अभी भी, क्यों अभी कार्रवाई के बाद विजिलेंस तक बात पहुंच गई लेकिन सस्पेंशन नहीं हुआ, अभी भी वो पोस्ट में बने हुए हैं? क्या सस्पेंशन नहीं होना चाहिए तब तक जब तक विजिलेंस की जांच नहीं हो जाती और क्लीन चिट उन्हें मिल जाती? देखिए ये सारी चीजें आप और हम नहीं तय कर सकते ना। देखिए विभागीय मसले भी हैं, विभागीय अपने डेकोरम भी है, विभाग के अपने सिस्टम भी है। आप पे किसी ने आरोप लगाया, मैं ये कह रहा हूं कि आरोप सही है या गलत है, ये काम तो अब जांच एजेंसियों का ना, जांच है। हमारे गोसाई जी ने अपनी बात को रख के वो एक रिपोर्ट सौंपी, उसमें त्वरित कार्रवाई करिए कि भाई अगर ऐसा कोई मामला है तो इस पे आगे बात। अभी मैं आपको पटवारियों को उदाहरण दिया है ना, उस पे उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए सरकार ने कर दिया कि भाई इन पे मुकदमा चले। तो देखिए जब कोई तथ्य आ जाते हैं हाथ में, कहीं ना कहीं फिर उसके बाद पकड़ मजबूत हो जाती है ना। अभी एक फौरी तौर पे एक आरोप लगा,
उसमें कुछ ना कुछ सत्यता थी, तुरंत विजिलेंस जांच दे दी। अब आगे का काम विजिलेंस जो है इसमें तमाम एविडेंस लेकर आएगी, एविडेंस के आधार पे फिर उसके कितना बाद सारी इत्तेफाक आप चीजें इस बात से रखते हैं जो रविंद्र जी ने कहा कि एक प्रोसीजर होता है, जब अधिकारी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाते, तो फिर क्या ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा हमको प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए? दिव्यदर्शिनी, आपको संजीव भाई की उन बातों को समझना पड़ेगा जिन बातों को शायद वो एक भाजपा प्रवक्ता साथी होने के कारण ना बोल पा रहे हैं। आप समझदार हैं, आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पद में रहते हुए आरोप लगता है तो उसको समय दिया जा रहा है कि आप पे जो आरोप लगे उन आरोपों पे आप लीपापोती करिए, बचने का काम करिए। दिव्यदर्शिनी, दुर्भाग्य देखिए, जो उन पे आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति जो सबसे बड़ा संगठन हमारे यहाँ रोडवेज का माना जाता है, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, और कोई प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद में रहने के बाद कोई भी जो उस विभाग के जिसमें श्रमिकों के वो प्रदेश अध्यक्ष है, उसके सर्वोच्च पद पे जो व्यक्ति बैठा उस पे आरोप लगाने का काम कभी भी कोई गलत व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं कर सकता। गोसाई जी एक जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष है, और निश्चित ही मानिए उन्होंने जिस जिम्मेदारी को निभाया है उस जिम्मेदारी, उस कर्तव्य को निभाने का मादा इस राज्य के लोगों में सब में आना पड़ेगा, तब इस राज्य से भ्रष्टाचार दिव्यदर्शिनी हटाने का काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है संदीप और जी, दिव्यदर्शिनी, जब आरोप लगे, मैं इस बात को मानता हूं कि समय लगता है, प्रोसेस होता है, लेकिन इतना कर्तव्य माननीय मुख्यमंत्री का बनता था कि जब उन पे शिकायती पत्र पहुंचा तो इतना वो कर सकते थे। सर्वोच्च पद पे उस राज्य के बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति को उसके पद से हटाने का काम करते, उसके कार्यालय को तुरंत सीज किया जाता, उसके बैंक अकाउंटों को तुरंत सीज किया जाता जिनकी शिकायत की गई है, और तब उसमें जांच चलती। जांच में अगर वो सही पाया जाता उस व्यक्ति को सजा दी जाती। और जो व्यक्ति जांच के लिए कह रहा है आप इस कर्तव्य को करते, लेकिन इनको कौन इस बात को समझाएगा कि आप अगर उस व्यक्ति को उस पद से नहीं हटाएंगे, उस पद पे बना रहेगा, तो वो लीपापोती करने का काम करेगा। और ये काम इस राज्य में यूके ट्रिपल एससी में हुआ। दिव्यदर्शिनी, ठीक है संदीप जी, लेकिन कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि बीजेपी ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती। कल्चर कहां से आया? कल्चर तो बहुत पहले से ना, आप लोग भी परेशान थे जब सरकार में थे कि अधिकारी सुनते नहीं है, भ्रष्टाचार आप लोगों के समय पे था। कम से कम बीजेपी ने जीरो टॉलरेंस की नीति का तो नारा दिया है, आप लोगों ने क्या किया था? ऐसा ना, नारा कथनी और करनी में भाजपा में हमेशा बदलाव रहा है। अब आप भाजपा की पूरी पिच को समझने का काम करिए। इस राज्य को समान नागरिकता कानून संहिता की आवश्यकता है पहले, या भू कानून की आवश्यकता है? इस राज्य को मजबूत ठोस रोजगार नीति की आवश्यकता है कि ये जो लैंड जिहाद की बात करते हैं उसकी आवश्यकता है? जब आप अपने कर्तव्य से विहीन होते हैं तो आप अपनी राजनीति को जाति धर्म से जोड़ने का काम करते हैं। और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भाजपा की पिच है, जो पूरे देश में भाजपा जिस पे खेलने का काम करती है, उस पिच पे खेलने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप इनके पूरे कार्यकाल को अगर देखेंगे दिव्यदर्शिनी, तो पूरे कार्यकाल में इन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं है, हर फैसले को टालने का काम किया। लोक आयोग टाला हुआ है, उत्तराखंड भू कानून टाला हुआ है, महिला आचरण में आज भी आरोप चल रहा है, आंदोलनकारी आज सड़कों पर हैं। एक कार्य बताइए जो माननीय मुख्यमंत्री ने शालीनता से पूर्ण रूप से अपने कार्यकाल में पूरा किया हो। आप रविंद्र भाई मुझे बता दें, मेरे ज्ञान में वर्धन करने का काम करें। एक कार्य मुख्यमंत्री ने जो ऐसा किया हो जिस कार्य से मैं भी मानूं कि राज्य के मुख्यमंत्री, एक काम पूरा राज्य मांग करता रहा, सीबीआई जांच की, आपने नहीं कराई। आज रोज अपराधी यूके ट्रिपल एससी में छूट रहे हैं। अरे अंकिता बहन के प्रकरण में उसके जो माँ बाप हैं, वो दिव्यदर्शिनी सड़क से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक बैठने का काम किया। और मांग क्या है? जिस न्याय अधिकारी को आपने हमारी मदद के लिए लगाया उसे हटाने का काम करे, वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है। क्यों नहीं हटा रहे? क्या इतने मुख्यमंत्री अंकिता प्रकरण में इतने मौन हो गए? अरे आपने सीबीआई जांच नहीं कराई, मत कराइए, लेकिन उस माँ बाप की पीड़ा को सुनिए। जब वो कह रहे हैं कि न्याय अधिकारी को हटाने का काम करिए, आप उसे हटाते। देखिए, मुझे किसकी सुनेंगे आप? मुझे मौका दे। बिल्कुल बोलिए बड़े भाई, आपको तो मौका दे रहे हैं, आपको मौका देके तो राज्य पछता रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है चमोली ने, हमारे छोटे भाई हैं संदीप भाई ने काफी अच्छी बातें करी। इन्होंने कई सारे, मैं 2 उदाहरण दूंगा, इनकी एक बात का जवाब दूंगा। देखो, जनता को भी समझ आ रही है, सारी गेम समझ आ रही है कि आज भ्रष्टाचार पे, अपराधियों पे चोट कौन कर रहा है, और ऐसी जो उनको जो सरकार को बदनाम करने का, या सिर्फ खामखा एक अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाने वाले लोग कैसे होते हैं। ये कांग्रेस का चेहरा सबको देश भर ने देखा, और कई राज्यों का इनके उदाहरण दूंगा। देखिए, एक प्रकरण हुआ था इनके समय में, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की,
एक महिला टीचर थी दिल्ली स्कूल की, उसके ऊपर उसी की स्कूल की एक स्टूडेंट ने आरोप लगा दिया कि ये टीचर जो है हमारे से गलत काम कराने के लिए प्रेरित करती है। बड़ा दिल्ली में बड़ा चर्चित प्रकरण हुआ था वो। उस महिला को सस्पेंड किया गया, उस महिला के साथ बहुत अभद्रता हुई, तमाम तरीके की उसकी पिटाई हुई, उसको मतलब जलील किया गया। न्यूज चैनलों ने भी तुरंत उसकी जो है पूरी रिपोर्ट बना दी। बाद में क्या हुआ, 3 महीने बाद जब जांच हुई, वो पूरी तरीके से महिला बिल्कुल स्पष्ट सुरक्षित, किसी प्रकार के कोई इस पे वो नहीं था। लेकिन रविंद्र जी, ये आप बात कर रहे हैं आरोप लगा था, मैं बता रहा हूँ, लेकिन सुन लीजिए तथ्य है, यहाँ पर तथ्य हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। देखिए, मैं कांग्रेस की बात बता रहा हूँ। अरे हमारी ना बताइए बड़े भाई, मैं बीच राज्य की बताइए। मैं बीच में, दिल्ली 300 किलोमीटर और दूर है। दूसरी बात, इनके मुख्य जो है माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, दोनों जमानत में हैं। अपराध में, किसमें? वित्तीय घोटाले में। तो आप नेशनल हेराल्ड में जमानत में है। आपके गृह मंत्री भी तड़ी पा रहे हैं, मान्यवर गृह मंत्री भी तड़ी पा रहे हैं। अरे चमोली जी, मैं बीच में नहीं बोला था। देखिए, अब कानून जांच कर रहा है ना, कानून ने पकड़ा। नेशनल हेराल्ड की जांच कोर्ट की वजह से हुई थी, ना कि इन्होंने कोई जांच कराई थी उसकी। कोर्ट ने जमानत दे रखी है, अब आप कोर्ट पे सवाल करेंगे। अब इन्होंने आवाज उठाई कि जी अंकिता भंडारी पे, इनके उपनेता भुवन कापड़ी जी कोर्ट में गए कि सीबीआई जांच करो। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि हम जांच से संतुष्ट हैं, जांच सही दिशा में काम कर रही है। आप बताइए, आप जब सीबीआई आपके लोगों के खिलाफ जांच करती है तो सीबीआई पे यकीन नहीं है। यहाँ सीबीआई अधिकारियों की अभी बात हो रही है रविंद्र जी, अधिकारियों की बात हो रही है। आपने जांच की बात कही है। दिव्या जी, देखिए प्रश्न इन्होंने अंकिता भंडारी उठाया। देखिए सुन लीजिए, देखिए दिव्या जी, ना ये गलत बात है। देखिए, आप अगर सवाल भ्रष्टाचार पे, रोडवेज के वित्तीय अधिकारी पे करते तो मैं जवाब देता, लेकिन इन्होंने ही सवाल उठाया। देखिए, यूकेएससीसी में इन्होंने बोला। तो विपक्ष, आप मुझे बताइए, यूकेएसएससी में इतने समय से भ्रष्टाचार हो रहा था, किसने चोट करी? देश का सबसे कड़ा कानून किसने लागू किया? माननीय धामी जी ने। उस बात से नकारा नहीं जा सकता, उस बात को नकार नहीं रहे हैं। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, जो उन्होंने सवाल खड़ा किया, मैं उसका सवाल दे रहा हूँ। विपक्ष है, उनको मुद्दे चाहिए, उनको वो सवाल उठाएंगे। नहीं, सवाल उठाएंगे दिव्या जी, हमारा काम है लोगों को जानकारी बताना। देखिए, आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करी जा रही है, आपस में आप बीजेपी कांग्रेस करते रहेंगे। मुद्दा ये है बीरेन जी, मुद्दा ये है कि आपने अपने संकल्प पत्र में क्या लिखा था। देखिए, अभी इन्होंने बात करी, सुन लीजिए। देखिए, अभी इन्होंने बात करी। देखिए, मेरी बात पूरी, एक बार पूरी। देखिए, 3-4 सवाल इन्होंने किए, मुझे टाइम दिया जाए। एक बार सवाल सुन लेते हैं। देखिए, इन्होंने बात करी लोकायुक्त। आप ये बताइए, देखिए, लोकायुक्त को यूने यूसीसी का सवाल उठाया। आप, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस क्या यूसीसी के समर्थन में है या नहीं? लोकायुक्त को हम बनाएंगे, लोकायुक्त हम बनाएंगे। महाराज बना लिया, सरकार फटकार लगा रही, बना दीजिए। बना दीजिए महाराज। आप सब शांत हो जाइए, एक मिनट। रविंद्र जी, आज यूसीसी टॉपिक नहीं है, लोकायुक्त टॉपिक नहीं है। कांग्रेस तो लेकर जाएगी ना सर, कांग्रेस आपको जवाब। जब मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे टोक रही हैं। नहीं, मैं आपको टोक इसलिए रही हूँ सर, नहीं, मैं आपको टोक इसलिए रही हूँ। जब उन्होंने सवाल किया, उनके पास और क्या कहेंगे सर? विपक्ष है, उनके पास और आप क्या एक्सपेक्ट जवाब करते तो हैं? देना पड़ेगा ना दिव्या जी। हम जवाब आपसे मांगेंगे, हजारों लोग दे रहे हैं। हम आपसे जवाब से सही तरीके से मांग रहे हैं। आपने जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की है, आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने कहा आपने ठोस जो है नकल विरोधी कानून बनाया, अग्रीड, उसको मना कोई नहीं कर रहा है। आपने कार्रवाई की, तमाम घोटाले आप लोग सामने लेकर आए, लेकिन अभी भी अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा और आप ढूंढ के खुद निकालेंगे। ये नहीं कि प्रकरण सामने आ रहे और आप कार्रवाई करेंगे, आप ढूंढ के निकालेंगे और एक सबक मिलेगा तमाम अधिकारियों को। देखिए दिव्या जी, ये बात हकीकत है, सरकार जब काम करने की इच्छुक होती है तब लोग भी शिकायत करने आगे आते हैं। आप ऐसे ना समझिए कि ऐसे ही आ रहे हैं अपने आप। आज 1064 नंबर दिया हुआ है उनकी। जब आपकी सरकार में कोई सुनता ही नहीं, भाई उस अधिकारी को हटवाइए पहले ना। आप अभी हिमाचल में सरकार, याची आपके सामने कह रहे हैं, ये दिनेश जी बार-बार कह रहे हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें देखिए, पद से हटाइए। लोगों का अच्छा, जब विश्वास किसका सरकार इंतजार के कर ऊपर रहा है? होता है तभी तो किसका? शिकायत करते हैं। किसका इंतजार नहीं कर रहे हैं तो माननीय शिकायत क्यों मुख्यमंत्री? करेंगे? उनने कहा सुनना अरे कुछ है किसका नहीं। इंतजार कर रहे हैं? खान दिव्यदर्शन साहब, मैं जी, बुरा बन पूछा जाए। जाऊंगा, मेरे जो ऊपर आफत याची ना आ है जाए। वो आपसे कह रहे हैं। आज सरकार के किसका ऊपर इंतजार कर रहे हैं? माननीय धामी जी ठीक के है। नेतृत्व उनके में एफिडेविट विश्वास है। बिल्कुल, उनके आप- एफिडेविट अरे जब तुरंत इनका ठीक है, अनिल साहब। मुख्यमंत्री चैनल पे बैठ के कैमरे के सामने कहता हो कि भैया जो करना है कर लेना, मजे ले लेना, मेरी सरकार बचा दो, तो कौन जाएगा शिकायत ठीक करने? है, आप अनिल बताइए ना। थपलियाल जी, अनिल थपलियाल जी, फलेंगे फूलेंगे भाई जब मुख्यमंत्री चैनल पे बैठ के कह देता है। ठीक है, ठीक मैं माननीय प्रवक्ता श्री वीरेंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि ये भ्रष्टाचार, आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को, आप भ्रष्टाचार पे अंकुश कब लगाएंगे और भ्रष्टाचार क्यों हो रहा, आप ये बताइए भ्रष्टाचार क्यों हो रहा आपकी सरकार में, और फिर अगर होता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन क्यों नहीं होता? अनिल जी, आप एक हमारे इस प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर बैठे प्रवक्ता है। आप अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई जानकारी है किसी विभाग की, व्यक्ति की, सुन लीजिए ना, दिव्या सुन जी, लीजिए पहले ना, आप गुसाई बताइए से ना। पूछा जाए कि कितने समय पहले माननीय मुख्यमंत्री से आपको दिखने रहा है? आपको आप बार यहाँ गुस्साइए। बैठ के ये सवाल है, आपको ठीक है, हम प्रूफ दे देंगे। आप लोगों को टाइम मिला, आप उनको सुन प्रूफ लीजिए। दे देंगे। अब सुन आपके सामने अभी रोडवेज का मुद्दा है, आपके सामने इरिगेशन का मुद्दा है, आपके सामने पीडब्ल्यूडी का मुद्दा है, और आपके सामने शिक्षा विभाग क्या क्या का मुद्दा कार्रवाई है। हुई दिव्या, उसने पूछ तो लीजिए। आपको क्या आवश्यक बताएंगे, कार्रवाई याची क्या आपके की सामने। आपने? वो तो किसी राजनीतिक दल से नहीं है। आपको केवल प्रूफ चाहिए। आप पूछिए इन्हें, आप पूछिए आपको दिव्यदर्शन प्रूफ जी। चाहिए, आपके साथ गुसाई से पूछिए कब शिकायत की थी और क्या क्या कार्रवाई अभी तक मैं इसके में देता भी। आप ये बताइए, अभी तत्काल प्रभाव से तो बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं बड़े महत्वपूर्ण विभागों में, तो आपने उन पे क्या एक्शन लिया है? आपके कंसर्न मंत्री ने, आपके कंसर्न अधिकारी ने, जनता आपसे जानना चाहती है, बहुत जरा समझे ही आपके जुमले। आप स्मार्ट सिटी को देखिए, 65 करोड़ का बजट है, 4 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, 4 ठीक है। गट्टे इधर उधर लगा दिए, पौधे लगे, स्मार्ट सिटी हो गई। स्मार्ट सिटी का बजट है कहाँ? 4 आदमी का काम आपके। आप ये बताइए कब भ्रष्टाचार? ठीक है, अनिल थपलियाल जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नजर आऊंगी आपके पास। दिनेश गोसाई जी, आपने राजनीतिक दलों की बातें सुनी हैं, आपको क्या लगता है कि गलती कहां पर हुई है आखिर? क्योंकि सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी सामने बैठा हुआ है और सभी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों ने शिकायती पत्र दिया है, तो कहां कमी नजर आती है आपको? और कितना समय हो गया शिकायती कमी पत्र कोई को नहीं है। गुसाई? ये मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। शिकायत हम पहले भी करते थे, लेकिन ऐसी जांच के आदेश कभी नहीं हुए। ये बहुत बढ़िया बात है, मुख्यमंत्री जी ने बात को सुना, इसमें जांच बढ़ाई। लेकिन बस मेरा ये कहना है कि जब एक कंडक्टर 10 रुपए में सेवा से समाप्त हो सकती है, उसको रूट से हटाया जाता है, तो कंडक्टर का मतलब जब तक वो जांच में दोषी नहीं पाया जाता उसको सस्पेंड कर दिया जाता। बल्कि जुगरान भाई से मैं कहता हूँ, हमारे पुराने साथी हैं जो जानते हैं, तो कहना है कि कांग्रेस के साथी हमारे वो भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। मेरा ये कहना है कि यदि कोई जांच करनी है तो नियम है, शासन आदेश है, शासन आदेश में क्लियर दिया था कि जब तक वो जांच हो तब तक उस व्यक्ति वहां से हटाया जाए, और जांच जब हो जाए, अगर निर्दोष होता है उसको पूरी तनख्वाह मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आज से 38-39 साल नौकरी करी है और हमारे भी जांच बैठती, हमने भी किया, लेकिन तब तक ये होता है उसको हटाया जाता है ताकि जांच को प्रभावित ना करे। तो मेरा तो यही निवेदन है। मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया, ये पहली बार ऐसा हुआ कि परिवहन निगम ने विजिलेंस तो कुछ जांच ही नहीं है आज तक, ना कांग्रेस के टाइम पर हुई ना बीजेपी के टाइम पर हुई। ये धामी जी ने किया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने विजिलेंस जांच करी, लेकिन इसको तत्काल इसको विजिलेंस जांच होनी चाहिए, और इसमें जो अधिकारी जो भी इसमें आते हैं उनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच की आप बधाई दे रहे हैं, फिर गुसाई आप कह रहे हैं कि कुछ सेवा से वहाँ पर जहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं त्वरित कार्रवाई हो अब इस पर। ठीक है, रविंद्र ये जी, पहली बार हुआ है, देखो यहाँ तो बहुत घपलेबाजी है रोड में, अगर ढंग से इसकी जांच है तो बहुत लोग इसमें आ जाएंगे। रविंद्र जी क्या कहेंगे अब इस पे तो तारीफ भी हो गई सरकार की, लेकिन त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने खुद बोला, जब एक कंडक्टर को अगर आप दोषी पाते हैं या फिर जब जांच चलती है तब तक वो सस्पेंड होते हैं, अधिकारियों को पर इतनी मेहरबानी क्यों है कि आप जब तक आपकी जांच नहीं होती कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए अपने पद पर, आपको मौका मिलेगा।
तो अधिकारियों को मौका क्यों और कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों? देखिए दिव्या जी, आप हमें ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन मैं दिनेश जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और हम किसी का धन्यवाद, बाकी आभार इन्होंने धन्यवाद किया, इसके लिए मैं इनका शुक्रिया कहूंगा। लेकिन देखिए, सरकार चलाना हमारे को जनता ने हमें वोट इसलिए किया था कि हम लोगों की भावनाओं का, लोगों की सुरक्षा का, लोगों की गाड़ी कमाई की सुरक्षा को कर सके, लोगों का विकास कर सके, और ये फर्ज हम अदा कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद या इस चीज के लिए। लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है, अगर उसके लिए तारीफ होती है तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। लेकिन ये हमारा फर्ज है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन रविंद्र जी, आपको नहीं लगता अधिकारी बैठे बैठे आप लोगों को चैलेंज करते हैं? क्योंकि पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने कोई ठोस कदम उठाया, उसके बावजूद भी लगातार, मैं आपको बता दूं कि अभी कई ऐसे अधिकारी हैं परिवहन विभाग में जो अपने भाई भतीजों के नाम पे अनुबंधित बसें अपने नाम से चला रहे हैं, उसमें पैसे ले रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ 5 साल पहले भी ऐसा एक मामला आया था, उस पर भी कहा गया था जांच होगी, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। यानी कि कह दिया जाता है जांच होगी, उसके आगे का क्या प्रकरण है कुछ सामने नहीं आता। देखिए, मुझे पहले का तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल का जो स्थिति है, अब स्थिति ऐसी है कि इनमें से कोई नहीं बचने वाला। देखिए दिव्या जी, मैं एक और बात बता दूं, एक बड़ा अधिकारी था यहाँ पे, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, यादव थे वो, उत्तर प्रदेश से। हाँ जी, आर के यादव। 3 दिन 4 दिन रह गए थे उनकी रिटायरमेंट से, उससे पहले गिरफ्तार हो गए थे वो। तो ये कहना कि कहीं ना कहीं की कोई बच जाएगा। उनकी गिरफ्तारी किनके द्वारा की गई थी रविंद्र भाई, जरा जानकारी के लिए बताएं। भाई भाजपा की सरकार है, आप सुन लीजिए ना। किस पुलिस ने गिरफ्तारी की थी? आप आसानी से कह देंगे कि 5 वर्ष बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अरे 5 वर्ष पहले आप सत्ता में थे। अरे सुन लीजिए महाराज, आप सत्ता में थे, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप भाजपा की सरकार, वो भी भाजपा की सरकार है जिसने गिरफ्तार किया। 5 साल बाद और वो भी भाजपा के। रविंद्र भाई, ये जिम्मेदारी से ना भागिए, जिम्मेदारी से ना भागिए। और सुनिए गुसाई जी, आप भी सुनिए, आपने जो काम किया उसके लिए साधुवाद है, लेकिन आप इनकी कोरी पीट ना थपथपाए दादा। क्योंकि आप बताइए, जो शिकायती पत्र आपने दिया कितना समय हो गया, और क्यों नहीं उस व्यक्ति को, जब कंडक्टर को 10 रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है और उसको पद से हटा दिया जाता है, क्यों डीजीएम को आप समय दे रहे हैं एफिडेविट पूरे जमा कर ले? क्या सरकार उसको समय दे रही है? सरकार उसको समय दे रही है, पूरे एफिडेविट जमा कर ले अपने बचाव के। ये बात तो मैंने कह दी उनको, पूरे बचाव का। गुसाई जी, ये हम सबका कर्तव्य बनता है, आपने जो कार्य किया उस हर राज्य के व्यक्ति को करना पड़ेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आप महत्वपूर्ण पद में हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सरकार को हटाना होगा। अगर वो व्यक्ति 2-3 दिन और अपने पद पे रहा तो निश्चित दाई वो अगले दिन कुछ नहीं करेगा दिव्या जी, वो अपने पूरे पत्र एकत्र करेगा, अपने आप को साफ सुथरा करेगा और दिनेश भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात करेगा। देखिए, एक विभाग का अधिकारी, एक विभाग है, कौन सा विभाग? रोडवेज विभाग। एक विभाग का अधिकारी जिसकी शिकायत आई, तुरंत उस पर विजिलेंस जांच। अरे कार्रवाई क्या हुई महाराज? एक वो नेता जिसने भरे चैनल पे, जिसके हाथ में पूरा प्रदेश था, जो चैनल पे बैठ के ये कह रहा है, आप बताइए क्या कार्रवाई में कि जो करना है लाखों करोड़ों कमाओ, मैं मुंह इधर कर लूंगा। सीज किए गए, आज भी वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बैठा हुआ आदेश कर रहे हैं। आप हमें ज्ञान बांट रहे हैं, कार्रवाई बताइए, आप ज्ञान बांट रहे हैं। अरे भाई चैनल महाराज, आप उनकी सरकार चली गई सर, सीबीआई उनका वॉइस, सीएम सामने बयान दे दिए, सीबीआई वॉइस सैंपल लेने के लिए नोटिस दे रही है, तब आप कह रहे हैं कि अरे ये सीबीआई जांच क्यों हो रही है, इस पे खिलाफ कार्रवाई। अरे चैनल में आपने अभी क्या कहा, भावनाओं के लिए पूरा प्रदेश था, तभी तो सरकार गई, तभी तो सरकार गिरी ना सर। अब आप क्या चाहते हैं कि ऐसा ही प्रकरण कोई सामने आए? आप ये समझने की कोशिश कीजिए रविंद्र जी, वो विपक्ष में इसीलिए बैठे, उनकी नाकामियां रही हैं, वो इसीलिए। ये ज्ञान बांट रहे हैं। आज अगर आप ज्ञान बांटने का अधिकार जब अरे हटाइए ना हरीश रावत जी को, आज ही बर्खास्त कर दीजिए। हरीश रावत को बर्खास्त किया।
अरे एक छोटा कार्यकर्ता होता है ना आपकी पार्टी का, अरे छोटे से कार्यकर्ता को आप तुरंत निकाल देते हैं पार्टी से। अरे सबको आप बताइए ना, मतलब ये कोई रविंद्र जी, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं हुआ ना, ये अधिकारी और नेता का कंपैरिजन तो नहीं हुआ। रविंद्र जी, आपने एग्जाम्पल दिया है, पर मैं आपको एक बात कह रही हूँ, यहाँ पर अफसरशाही हावी हो गई है, आप लोग भी कहते हैं और ये कांग्रेस भी कहती है, आप दोनों के बीच में समानता है। प्रियदर्शनी जी, मैं अपनी एक बात रखना चाहूंगा रविंद्र भाई की। रविंद्र जी बहुत पुराने अच्छे प्रवक्ता हैं और अच्छा नॉलेज प्रदेश का रखते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी होगी, जितने भी डिबेट्स में यहाँ बैठे हैं सारे प्रवक्ता लोग, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रदेश में जो अभी वर्तमान स्थिति बनी हुई है वो इतनी विकट और विषम परिस्थिति बनी हुई है। अगर मैं धन्यवाद करना चाहूं तो केंद्र का करूंगा, बीजेपी का व्यक्तिगत रूप से, कि माननीय यशस्वी और अपने कर्मठ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं शीर्ष पर रह के, वो बहुत अच्छा है और वो देश हित में है। ये मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। जहां तक राज्य की बात करें तो आपका बगल पड़ोसी जिसके 84-86 जनपद हैं, आप उसमें देखें ना, ये तो 13 जिला है। 13 जिले में इतने भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार क्या बता दें। और आप यूपी का लीजिए, यूपी के इतने अच्छे मुख्यमंत्री, इतने अच्छे उस पर काम कर रहे हैं, वो हर पल सेकंड की उनके पास रिपोर्ट है। अभी कोई एक्शन होता है, अभी यहाँ उतरो, वहाँ पे लव जिहाद वगैरह मामला होता है, तुरंत अरेस्टिंग होती है, तुरंत जो है उसको धाराएं लग जाती हैं और उसको बंद किया जाता है। उत्तराखंड में 2 हुए, मुरैना में धारा 144 तब लगाएगी जब भैरव सेना और प्लस 2-3 संगठन होके वहाँ पे गए थे, वहाँ के डीएम को विज्ञापन दिया था, एसडीएम को और एसएसपी को। इसमें धाराएं लगाना, कानून बनाना, ये नहीं। इसके बाद परिणाम क्या रहा ये बताइए ना। आपने भ्रष्टाचार अधिकारी को नोटिस दे दिया, नोटिफिकेशन कर दिया, उसको सस्पेंशन कर दिया और उसको सख्त से सख्त वो कर दी, लेकिन ये बताइए टर्मिनेशन कब होगी, घर कब बैठेगा, उसकी जगह नई नियुक्ति। ठीक है अनिल थपलिया जी, एक मिनट। रविंद्र जी, यहाँ पर फिर वही बात आती है, अफसरशाही हावी हो गई है। कांग्रेस के टाइम पे भी अफसरशाही कम हावी नहीं थी। आप लोग जब आए, जब आपकी सरकार आई, तब भी अफसरशाही हावी थी, लेकिन फर्क यह है कि आप लोगों ने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया और जीरो टॉलरेंस के बाद भी आज ये हालात हैं कि अधिकारी अब भी सुनने को तैयार नहीं है। तो कमी कहाँ है, लूप होल कहाँ है? क्या अधिकारियों को ये समझ में आता है कि भाई जो मर्जी कर लीजिए, आप कह लीजिए, पर कार्रवाई तो हमारे ऊपर नहीं होगी? क्या अधिकारियों को ये लगता है? नहीं दिव्या जी, देखिए मैं इस बात को फिल्टर मशीन है ना, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को कि जो है फिल्टर मशीन है। जवाब ले लेते। देखिए अधिकारी हमारे यहाँ का कोई भी हो, स्पष्ट रूप से उसे पता है। मैं ये कहूँ कि सारे अधिकारी खराब हैं, ऐसा नहीं है, और सारे अधिकारी अच्छे हैं, ये भी नहीं मैं कह सकता। लेकिन स्पष्ट संदेश अधिकारियों के बीच में ये है कि माननीय धामी जी एक सख्त व्यक्ति हैं, वो बिल्कुल चाबुक चला देंगे। बिल्कुल आपके चैनल के बिल्कुल ऐसे, मैं बिल्कुल ऐसे गंभीर विषय पे आपको बता रहा हूँ इस बात को, और ये देखा भी है, कई जगहों पे देखने को भी मिला, और ये अधिकारियों के बीच में है। अधिकारी काम कर रहे हैं और अच्छे अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे ही खराब हैं, लेकिन जो अपनी सेवा देने के लिए बैठे हैं और उसमें सेवा के चक्कर में मेवा तलाश रहे हैं, ऐसे अधिकारी बिल्कुल कतई भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वो रडार पे हैं, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की इंटेलिजेंस जो है उनकी काम कर रही है। ऐसे अधिकारियों की पल पल की रिपोर्ट, उनकी तमाम तरीके की रिपोर्टें उनके टेबल पे, जैसी कोई ऐसा दिनेश भाई जैसा व्यक्ति जब बीच से निकल के आता है तो तुरंत ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई होती है। ये कतई ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेट या अधिकारी कर्मचारी हमारे प्रदेश के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री पे या लोगों के बीच में कहीं हावी है। बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, अच्छे अधिकारी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशंसा के लायक है। जो गलत कर रहे हैं वो रडार पे है। अच्छा, उत्तराखंड परिवहन निगम पहले से ही विवादों में रहा है, पहले लॉस में रहा, सबसे जो एक घाटे वाला विभाग ये रहा है। उसके बाद चंदन रामदास जी आते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जो घाटा था वो पूरा हो चुका है, अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं। और उस प्रॉफिट के बीच में अब पता चल रहा है कि अधिकारी बैठ के जो है ये घोटाला कर रहे थे। तो आखिर फिर जब अधिकारी जिनको जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की, वो ही इस तरीके से सेंधमारी करेंगे, तो मंत्री और
जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो क्या कर लेंगे, वो कितना काम कर सकते हैं जब बेस लेवल आपके एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा अधिकारियों पर है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के मन में जरा सी भी तनिक भी शंका है ना इस बात को लेके कि भ्रष्टाचार करेगा और बच के चला जाएगा, जिस दिन भ्रष्टाचारी पे चाबुक चलेगा ना कानून का, उससे एक एक पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, सजा नहीं। तो सजा तो जो है वो है। आप लोगों ने एग्जाम्पल कम नहीं दिए हैं क्या रविंद्र जी? एग्जाम्पलरी तौर पे कड़ा कानून आपने बनाया, यूके ट्रिपल घोटाला आया, देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का घोटाला सामने आया, आपने कार्रवाई की, तब क्या सबक नहीं मिला अधिकारियों को? उसके अलावा जितनी भर्ती घोटाले हुए उसमें कार्रवाई की, तब एग्जाम्पल नहीं मिला था, तब फिर उसके बाद ऐसे मामले के सामने आ रहे हैं। जिसकी प्रवृत्ति, अगर मान लीजिए उसकी प्रवृत्ति में आ गया मैं भ्रष्टाचार करूंगा और मैं बच जाऊंगा और मैं बचता रहूंगा, तो ये वो गलत लगा रहा है अपनी। जिस दिन वो रडार पे चढ़ गया, देखिए बहुत सारे उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकारों में, उनके घर तक बिकवा के लिए वसूला गया है। उन्होंने कहा ये नहीं है, वित्तीय घोटाला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सजा तो कानूनन रूप से जो चोरी करी है उसकी चोरी की सजा है, लेकिन जो वित्तीय नुकसान किया उसकी भरपाई भी है। और ये देख लेना, अगर इनमें ये दोषी कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, बिल्कुल चैनल पे बैठ के मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, उससे सजा तो जो कानूनन है ही है, लेकिन उससे पूरी पाई पाई भी वसूलने का काम करेगी ये सरकार। बिल्कुल, ठीक है। संदीप जी, मैं इससे पहले फाइनल कमेंट की ओर जाऊं, आप रविंद्र कुमार जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो उन्होंने रविंद्र भाई की बातों से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि भाजपा सरकार में वन मैन शो चलने का काम चल रहा है। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे अधिकारी मेरी सुनते नहीं है, सतपाल महाराज। इनके धर्मपुर विधायक विनोद चमोली कहते हैं कि स्मार्ट सिटी कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाता है। इनके राजपुर के विधायक खजानदास कहते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं आपसे, आपके चैनल पे भी इस पे चर्चा हो चुकी है। इनके ऑन रिकॉर्ड विधायक कहते हैं कि कोई भी अधिकारी हमारा फोन उठा, नाराजगी जारी करते हैं। इनके परोला के विधायक कहते हैं कि हम अधिकारी हमारा फोन, इनके कई विधायक इन पे आरोप लगाते हैं। हाँ भैया, सिर्फ मुख्यमंत्री का फोन उठाते होंगे तो दिव्य दर्शनी ये हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं। और रविंदर भाई की सारी बातों का निचोड़ यही है कि सिर्फ मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो सुनेगा, बाकी अधिकारी किसी का नहीं सुने, ये तो कह दें। दूसरी बात, ये किस चीज की चाबुक चलने की बात करते हैं? ये लुटने का इंतजार कर रहे हैं। जब दिनेश भाई जैसे लोग शिकायत करते हैं तब आप जागने का काम करते हैं। कितना करोड़ों रुपए खर्च आप इंटेलिजेंस में कर रहे हैं, कितना रुपए आप राज्य के सूचना आयोग पे कर रहे हैं, कितना, क्या आपके क्या इंटेलिजेंस है आपकी? दिव्य दर्शनी हैरानी इस बात की है कि अधिकारी हावी हैं। ये स्वयं आपके चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता शक्ति मान रहे हैं कि कुछ अधिकारी काम करने वाले हैं, कुछ काम करने वाले नहीं है। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? क्या आपके विधायक जो जनता के द्वारा कम से कम 2 लाख लोग मत दे के धर्मपुर से विनोद चमोली जी को चुना होगा, क्या उनका कोई अधिकारी नहीं सुनेगा? जब मुख्यमंत्री कहेंगे तभी उनकी बात को सुने। तो ये बात बड़ी हैरानी वाली। दूसरी बात ये है कि जब आप पे जिम्मेदारी से किसी ने शिकायत की है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस शिकायत पर उस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से कुर्सी से हटाया जाए। ये न्यायोचित होगा। अगर गुसाई जी प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद में रहते इस बात की शिकायत कर रहे हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से सरकार अगर नहीं हटाती है तो व्यक्ति अपना पद का दुरुपयोग करते हुए निरंतर अपने बचने के काम साधन ढूंढ रहा होगा और भारतीय कानून में उसकी सहायता मदद लेके अपने आप को बचाने का काम करेगा। और ये बताइए, इस राज्य में इन 6 वर्षों में पुष्कर सिंह धामी ने किस अधिकारी की संपत्ति को अटैच किया है और किस अधिकारी के आवास पे बुलडोजर चलाने का काम किया? एक व्यक्ति का नाम अगर मेरे बड़े भाई बता दे तो मैं मानूं। एक व्यक्ति का नाम। आप विशेष समुदाय का व्यक्ति अगर किसी प्रकरण फंसता है, जेसीबी लेके उसके घर पहुंच जाते हैं। रामविलास के घर पे अभी तक जेसीबी चला, बबे से घर पे जेसीबी चला, 2 जेई जो पकड़े गए थे कोरोना में उनके घर पे जेसीबी चला। क्या जो कांवड़ घोटाला इतना बड़ा जो हमारे यहाँ कुंभ में घोटाला, उनके यहाँ किसी के यहाँ जेसीबी चला? दर्शनी कैसी बातें कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। ये पूरी सरकार मुख्यमंत्री के साथ साथ अखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी है और राज्य दिशाविहीन लोगों के हाथों में है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। दिनेश गोसाई जी, आपसे शुरू करूंगी। क्या आपको लगता है कि अब किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए? शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, कार्रवाई के लिए ऑर्डर हो ही चुके हैं और कार्रवाई आगे बढ़ेगी भी। बस ये बात मैंने जो बताई है बहुत जरूरी है। भाई, जब 10 रुपए का चोर बाहर जा सकता है तो बड़े बड़े मगरमच्छों को बाहर किया जाना बहुत जरूरी है। और भाई, रिटायरमेंट है, कई चीजें हैं, सबसे पैसा खा रहे हो। तो अनुबंधित, सबसे बड़ी घोटाला अनुबंधित बस, अनुबंधित बस से हट जाए तो सारा घोटाला खत्म हो जाए। बिल्कुल। अनिल थपलियाल जी, अनिल थपलियाल जी, एक बात और कहूँगा जी,
अनुमानित बसें 20% से ऊपर, यहाँ 40% हो गई हैं बीजेपी रोडवेज सरकार में। से यही वो सब अनुरोध पूरे रहेगा कमाएंगे। और माननीय अपने वीरेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि जब भी कभी डिबेट में आए तो हमारा जो एजेंडा होता है उस पर लंबी न खींच के, अरे इधर उधर की बातें न करके बीच में जो दो टोक है, ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्षेत्र का विकास या जनपद का विकास या राज्य का विकास नहीं होने वाला। क्योंकि कोई कितने स्पष्टीकरण भी दे, सवाल इस बात का है कि भ्रष्टाचार कब मुक्त होगा, दूसरा पलायन पे कब अंकुश लगेगा, और जो संकल्प पत्र में आपने चुनाव के दौरान जनता से सीधे संवाद के दौरान कहा था कि हम ऐसा करेंगे, तो उन पे अभी तक 5 साल पूरे तो हो गए, पर ये 5 साल पूरे करने के बाद कब तक जो है जनता चुप बैठेगी, और भली बात समझ गई है, इनको बताना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, और तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार पे इनको कड़ी सी कड़ी कार्रवाई आवश्यक अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कंसर्न संबंधित व्यक्ति जो भी हो, उस पर करनी होगी। ठीक है संदीप और चमन अगला जो 2024 है या 2027 जो इनका रहेगा, अगर इसी प्रकार की स्थिति बनती रही तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। ठीक है दिव्य सर, दर्शनी, राज्य में भ्रष्टाचार अखंड तक पहुंच चुका है। इसके रूप आप निधि यादव के रूप में देख सकते हैं, बबीजा के रूप में देख सकते हैं, डीजीएम रोडवेज के रूप में देख सकते हैं, और आप इसको रामविलास के रूप में देख सकते हैं। मात्र कोरी पीठ थपथपाने का काम राज्य के मुख्यमंत्री भाजपा सरकार न करे, तत्कालिक रूप से ऐसे प्रार्थना पत्रों पे, ऐसे लोगों की शिकायतों पे कार्रवाई करे, और इस राज्य की जो गाड़ी कमाई है, जो शहीदों का राज्य हमें मिला है, शहादत के बाद जो राज्य मिला है, उस राज्य के जो सपने थे, उस राज्य के सपने पूर्ण करने का काम अगर भाजपा सरकार करेगी, तभी राज्य के वासी इनके बारे में सोचेगा। अन्यथा आने वाले चुनाव 2024 के चुनाव, माननीय मुख्यमंत्री जो मात्र पोस्टर बैनरों तक सीमित है, आने वाले चुनाव में इस प्रदेश की जनता इनको बताने का काम करेगी। बिल्कुल। रविंद्र जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे और क्या कार्रवाई का आश्वासन आप देंगे? नहीं, देखिए, कार्रवाई का आश्वासन नहीं है, कार्रवाई होगी। देवभूमि उत्तराखंड में जो है किसी भी प्रकार का अपराध को, चाहे वित्तीय अपराध हो, चाहे क्राइम हो, किसी प्रकार का अपराध हो, ये किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। नो अपराध, नो किसी प्रकार का जिहाद, कुछ नहीं। सब सामान्य लोग अपने साधारण जिंदगी जिए, लोगों को सुरक्षा मिले, लोगों को न्याय मिले, लोगों को विकास मिले। इसी प्रण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धामी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, और ये ऐसे ही कार्य करती जाएगी। विकास कार्य जिस प्रकार से दिखने लगे हैं, अब दिख रहे हैं, इसको लेके जो जिस प्रकार कांग्रेस बौखला रही है, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। 2024 भी खाली रहने वाला है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि जिस तरीके से एक बार फिर उत्तराखंड परिवहन निगम जो है सुर्खियों में आ गया है, विजिलेंस के रडार में कई अधिकारी हैं और आरोप गंभीर लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस जांच में क्या निकल कर आता है और कितने अधिकारी जो है विजिलेंस के रडार पर आते हैं और उन पर कार्रवाई होती है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।